जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, जो कि भक्ति का महत्व और मार्ग बताने वाला अध्याय है। यह अध्याय श्रोताओं को न केवल भगवान से जोड़ता है बल्कि उनके हृदय को गहराई से छूता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सरलता से समझाया है कि भक्ति के द्वारा कैसे भगवान को पाया जा सकता है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहता है कि वे लोग जो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं और वे लोग जो भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन भगवान को अधिक प्रिय है। अर्जुन के इस प्रश्न के पीछे उसकी गहरी जिज्ञासा थी कि वह सही मार्ग को समझ सके। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े धैर्य से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि जो लोग साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वे भगवान के प्रति अपनी भक्ति को अधिक सरलता और सहजता से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन और कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म को समझना और उसके साथ जुड़ना साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्त साकार रूप की उपासना करते हैं, वे उन्हें जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और भक्ति की सहजता होती है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में भक्ति की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। जो भक्त हर हाल में भगवान पर विश्वास रखता है और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वह भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुंदर मार्ग है, क्योंकि इसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह मार्ग व्यक्ति को शांति, आनंद और भगवान की कृपा का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों के कुछ विशेष गुणों का भी वर्णन किया है। इनमें श्रोता गहराई से प्रभावित होते हैं। वे बताते हैं कि भगवान के सच्चे भक्तों में निम्नलिखित गुण होते हैं: अहिंसा, जो किसी का बुरा नहीं सोचते और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते; संतोष, जो हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं; निस्वार्थता, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं; क्षमाशीलता, जो दूसरों की गलतियों को माफ़ करने में सक्षम होते हैं; और पांचवा है समर्पण, जो हर कार्य और विचार भगवान को समर्पित करते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं और वे जीवन के हर क्षेत्र में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति नहीं कर सकता, तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, अर्थात अपने सभी कर्मों को भगवान के नाम पर अर्पित कर भगवान की भक्ति की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति यह भी नहीं कर सकता, तो उसे ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए। भगवान यह कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कई रूपों में हो सकता है। भले ही कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति की उपासना में ध्यान लगाए या केवल उनके नाम का स्मरण करे, हर रूप में भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति का मार्ग है। दोस्तों, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को सर्वोच्च बताया है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि भगवान के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम से ही व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भक्ति के मार्ग में कोई जटिलता नहीं है, बल्कि यह सरल और सभी के लिए
सुलभ है। यह अध्याय पाठकों के मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा को उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सबसे सुंदर और सरल है। इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हमारे दिल में भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास है तो जीवन की हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। इस प्रकार भक्ति योग हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ या तप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण।